with you, I want to know that, 2023 you gave us the biggest blockbuster with Animal. And now comes Shrikant, which is, a full of life story, so inspiring. I want to know what is it that pushes you every time to, bag stories which are so diverse, yet so, in the heart is in the right place. First of all, you like the trailer? Absolutely. See, we are a studio. Means definitely as a studio, we want to give our audience different kind of cinemas. And as I just told you when I just told about the film कि ये फिल्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जब जिस टाइप की इमोशनल स्टोरीज लोगों को एक्सपीरियंस करनी चाहिए तो उसके लिए इसलिए आप हम हर टाइप की फिल्म बनाते हैं हम कॉमेडी भी बनाते हैं हम एनिमल हमने भी फिल्म बनाई एंड वी मेड तानाजी ऑल्सो वी आर मेकिंग भूल भुलैया वी आर मेकिंग रेड वी आर मेकिंग सो मेनी फिल्म्स बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ सिनेमा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो लोगों को एक्सपीरियंस कराने के लिए उनको इसके आप अगर एक ब्लाइंड मैन की कहानी भी बता रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से इंटरटेनिंग बना सकते हैं और प्लस उनकी लाइफ में क्या क्या होता है क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एंड दे आर ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग एज पीपल हु हैव आइज तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से करना चाहिए एंड हम एज टी सीरीज वी वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ मोर एंड मोर फिल्म इन फ्यूचर. Thank you so much. Raj, I have a question for you, Raj. So, 14th year in the industry for you, if I'm not wrong. And what I've seen is that Rajkumar Rao has never succumbed to the pressure of, being a celebrity when visibility is concerned. But he's rather, made his craft speak for himself. And with Shrikant also that is happening. I want to know that, the Raj who started off in 2010, what was his idea of entertaining the audience? And today, what is the reason that, Raj picks up roles that are so performance heavy? I think the idea was same when I started out in 2010 with the Love, Sex or Dhoka with Diwakar Banerjee. The idea was same that to just push myself as an actor and to do, variety of roles and not to put myself into in a bracket. This is something that people should know me for. कि Raj सिर्फ यही करता है. I want to do everything. I don't want to never ever think कि ये शायद नहीं हो पाएगा. Whenever somebody says कि यार ये बहुत मुश्किल है तू कर पाएगा, as Shrikant says in the film also कि मैं सब कर सकता हूँ. मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ. And that's what I want to aim for. That's what I want to try. To push myself as an actor with every film whenever you get an opportunity. Of course, you do films which are like light-hearted, like Stree and Bareilly also. But whenever I get a chance to do films like Shrikant or Shahid or Trap, Newton, I love it. As an actor, drama will always be my favorite genre. But I love making people entertain as well. Giving them entertainment, either entertain them or engage them in a conversation. So that's the two ways I see cinema as. Hi Rajkumar, Ravi from ABP News. Rajkumar, आपको आज के दौर का एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर माना जाता है, बेस्ट एक्टर माना जाता है आज के दौर के. मेरा सवाल ये था कि हिंदी सिनेमा में पहले भी कई लीड एक्टर्स ने इस तरह के ब्लाइंड शख्स के किरदार निभाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन फिल्मों में ब्लाइंडनेस को, जो नेत्रहीनता है, उसको प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है या जो रियलिटी है उससे वो दूर होता है, वो किरदार फिक्शनल होता है. चूंकि ये किरदार रियल लाइफ शख्स पे बेस्ड था, तो आपने किस तरह की तैयारी की और किस तरह का प्रिकॉशन लिया कि ये ऊपरी तौर पे ऐसा ना लगे कि एक शख्स जो देख सकता है वो ब्लाइंड शख्स का किरदार निभा रहा है और उसको जो रियलिटी का टच दिया जाता है, वो कैसे आपने उसको मैनेज किया जब आप ये किरदार निभा रहे थे? सर यही मेरा प्रयास है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ऐसा लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. उसके लिए मैंने श्रीकांत के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और जो मैंने एक चीज़ तुषार को भी फर्स्ट डे ये हमने जब बात करना शुरू की तो मैंने बोला था कि ये दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट श्रीकांत बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड. दैट्स समथिंग दैट इज़ देयर. इट्स अ स्टोरी. वी आर सीइंग एन एस्पिरेशनल स्टोरी. वो विजुअली इम्पेयर्ड है, ये एक फैक्ट है. But we're not going to focus on him being visually impaired. Because when I met Shrikant, we were very normal. Like, we were like talking, discussing. He's very witty, he's very funny. I asked him so many questions. Some of them were very personal as well. But he was very open to the idea
उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी अपने खोल के रख दी सामने. देन एज एन एक्टर ये मेरी जॉब है कि मैं कितना उससे लूँ और उनको कितना ऑब्जर्व करूँ, कितना अपनी ज़िंदगी में उतारूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम श्रीकांत, मैं और तुषार बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल भी जाते थे. हम लोग यहाँ पे गोरेगांव एसपी रोड पे जोगेश्वरी में वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ जाते थे. वहाँ पे घंटों में बैठता था बिकॉज माई थिंग वॉज आई वॉन्टेड टू पोर्ट्रे रियलिटी ऑन स्क्रीन. कि मैं, जैसा कि निधि ने कहा, कि कोशिश यही थी कि मैं जब सेट पर आऊँ तो मैं श्रीकांत हूँ, जब तक पैकअप ना हो मैं श्रीकांत ही रहूँ. वो हम एक लेंस पहनते थे आँख में छोटा सा कुछ, जैसे ही वो लगता था मैं श्रीकांत हो जाता था. फिर सेट पे कोई आता था नहीं आता था मुझे पता नहीं होता था. एक बार भूषण जी भी आए थे, but I think that's the only way I could do this part. Otherwise, just to act like a visually impaired person on camera and then cut and then you're normal Raj hanging out chilling. That's not how I see my art is. My art is too spiritual. It's too meditative for me, and I love it immensely. Just to corrupt it with any kind of cheat codes. Actually, I have to tell you something. One second, I'll tell you. One sec. Just to add something. तो जो पहला दिन जब शरद और ज्योतिका ने शूट किया इसका पूना में, तो ये बिल्कुल उनसे बात नहीं किया. तो शरद और ज्योतिका दोनों मेरे पास आए, बोला ये बहुत ही अकड़ता है यार, ये एक्टर है क्या है, बात भी नहीं करता. तो ऐसे नहीं ये ऐसा ही है, रोल प्ले. देन इन द इवनिंग व्हेन दे मेट देम, दे सेड हाँ ये ठीक है. तुषार, आपसे भी एक सवाल था कि Just to finish up the previous question, because this is little important, I feel. So in this movie, the blindness is not shown, the vision is shown. See, many people often ask me. See, many people ask me, do you have any vision? Of course, I tell them I am full of vision. What do you mean? No, you don't see, no. So people doesn't mean vision is different and sight is different. People doesn't often get that difference. And I made it very clear to Tushar, and Tushar actually understood that concept, that vision is for the mind and sight is for the eye. So the eye is not shown, whereas the mind is shown in this film. Therefore, the netrahinta or whatever blindness, which is so-called sympathetic angle that people take it, that is not shown. A man with challenging nature, without the privilege of eyesight, but with full of vision, can do wonders. That is the concept. श्रीकांत, आपसे भी एक सवाल था. जैसे कि आपने Inspire people in every step, be it people of disabled parents or teachers who is teaching people with disabilities, or the coaches who is doing it, or in fact even the employers, even the policy makers and everyone. That's all what the film aims for, and rest of the things are just in air. Rajkumar, would you like to add something? Because you were the one who had told Srikanth that your performance will be, and we believe it. I never told him that my performance would get me an Oscar. I'm not that kind of a guy, man. ये सब श्रीकांत. श्रीकांत ही बोलता रहता है मुझे. ऐसा सब होगा, पर इनके मुंह में घी शक्कर. That's all. It could have been an off-record praise or whatever. So nothing serious on aiming for Oscars or anything. Over here, Shubhajit over here. First of all,